फौजिया, ये बताइएगा कि असद दूर को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया, छोड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया, हामिद मीर साहब के ऊपर कदगनें लगाई गई, मतीउल्लाह जान पे कदगनें लगाई गई। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो इस वक्त मंजर आम से भी हट चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर कब तक होता रहेगा? ये देखिए, जब से हम हैं, मैं तो ये कहूंगी जब से सहाफत है तब से कदगने हैं, तब से जबर है, तब से जुल्म है, तब से जेलें हैं, तब से कोड़े हैं, और ये जारी रहेंगे। इन लोगों ने देखिए क्या अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, कोई डर गया? कोई नहीं डरा। आज हामिद मीर साहब ने क्या नारा लगाया? उन्होंने कहा आओ हमें गिरफ्तार करो, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। जैसा कि अब फैसले जो है वो अवामी हैं, हम बात करेंगे, हम राय देंगे, हम कॉलम लिखेंगे, हम वीलॉग करेंगे। आप हमें नहीं डरा सकते हैं। जब तक सहाफत रहेगी, जिम्मेदारी से आप बोलते रहेंगे और आप पॉइंट आउट करते रहेंगे बैड गवर्नेंस को, बुरी चीजों को, उन लकूनास को जिनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो मेरे ख्याल में ये जबरो सितम का सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन सहाफ़ी मुत्तहिद क्यों नहीं है? सहाफियों के अपने अपने, आप ये कह लीजिए कि मफादात हैं, अपनी अपनी यूनियंस हैं। अब उतने सहाफी नहीं है जितनी यूनियंस हैं, जितने प्रेस क्लब्स बन गए हैं। एक शहर में मुतअद्दिद हमें यूनियंस नजर आती हैं, प्रेस क्लब नजर आते हैं, लेकिन जब हकीकी तौर पर सहाफियों के लिए आवाज उठानी होती है, आज आप देखिए कहाँ हैं लीडर्स। अगर सारे साबिक सदूर ही आ जाते ना यूनियंस के, सैकड़ों लोग यहाँ पर जमा होते हैं, लेकिन क्या है, हमें नजर आया कि आज वजह क्या? मफादात भी हैं, अपने फायदे लेते हैं, सियासतदानों से भी फायदा उठाते हैं, कहीं और से भी फायदा उठाते हैं। वो नाराज नहीं करना चाहते, जो इंडिपेंडेंट है वही खड़े होते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि असद दूर सहाफ़ी नहीं है, मुख्तलिफ हलकों में ये तासर दिया जा रहा है कि वो यूट्यूबर है। इसको आप इसके ऊपर कमेंट क्या करेंगे? मैं इस पे ये कमेंट करूंगी कि जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मेरे ख्याल में वो इस तरह की डेफिनेशंस देते हैं। अदरवाइज आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाइए, जर्नलिस्ट की आप डेफिनेशन पढ़िए। जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंगली भी जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है उसको इंक्लूड किया गया है। दुनिया कह रही है डिजिटल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, वीलॉग का दौर है, और अगर ये कहते हैं कि ये सहाफी नहीं है, तो माजरत के साथ कोई रोजनामा मोटर बाइक टाइप के अगर इनको सहाफी चाहिए तो ये उन्हीं सहाफियों के साथ काम चलाएं। डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर रहेगा, और डिजिटल मीडिया अपना इफेक्टिव रोल प्ले करता रहेगा। जहां पर किसी सेठ की कदर नहीं है कि सेठ ने कहा है ये खबर देनी है, तो सेठ ने कहा है कि फलां जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन की कोई कंपनी है उनकी खबर नहीं देनी, किसी प्रॉपर्टी डीलर की खबर नहीं देनी, उनके नाम नहीं लेने, तो डिजिटल मीडिया ये बातें नहीं। अब फौजिया, यहाँ पे हमने देखा कि आपने और मुनीज़ा जहांगीर साहिबा ने एक प्रोटेस्ट को कंटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मीडिया के लोग आए। डिजिटल मीडिया के जब ये प्रोटेस्ट जब चल रहा था, उसके दौरान हमने देखा कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हसन अयूब साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, समी इब्राहिम साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, उसके अलावा हामिद मीर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे थे। हसन अयूब, समी इब्राहिम, हामिद मीर इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठे हो गए? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, जब घर को आग लगती है तो फिर आप दौड़ पड़ते हैं, और घर को आग लगने का मतलब ये है कि शायद ये ना डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है कि पहले इमरान रियाज को उठाओ, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, फिर असद तूर को उठाओ, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, फिर सलीम साफी को उठा लो, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, हामिद मीर पे हमला कर दो, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मतीउल्लाह जान को बेचारे को मुश्किल में डाल दो, लोग नहीं बोलेंगे, मुनीज़ा जहांगीर के बारे में बैशिंग करा लो, लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हमें ये जो इम्तजाज नजर आया ना राठौर साहब, हमें ये नजर आया है कि सहाफत जहां भी खतरे में होगी, चाहे मुट्ठी भर लोग निकले, चाहे डिजिटल मीडिया ही उस चीज को वायरल कर दे, वही चलेगा। और सहाफी अब ये बात आपको और मुझे माननी चाहिए कि डिजिटल मीडिया एक हकीकत है, और डिजिटल मीडिया की हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अब फिर वही बात आती है कि असद तूर के लिए ये हमारे सामने जो इमारत है, इसके अंदर बैठे लोग क्यों ना निकले? क्या वो दूसरे धड़े के साथ ताल्लुक रखता है, या वो फिर खुल के बात करता है? माजरत के साथ जो प्रेस क्लब है ना, वो सियासी जमातों का तर्जुमान बन गया है, और हमें नजर आता है कि पहले होता था हम हुकूमतों के खिलाफ बैड गवर्नेंस में मुजाहमत किया करते थे, हमारी गुटी में तो वो वाली सहाफत है, वो वाली आवाज उठाना है, वो वाला एक्टिविज्म है। लेकिन अब हमें नजर आता है कि ये हुकूमत से डरते हैं। जब इनकी पसंदीदा जमात हुकूमत में आती है तो ये कभी मुजाहरे में हिस्सा नहीं लेते, ये कभी तनख्वाहों पे बात नहीं करते, ये जुल्म पे बात नहीं करते। इन लोगों ने अरशद शरीफ के लिए उस तरह से मौसर आवाज नहीं उठाई, असद तूर पे ये क्या आवाज उठाएंगे? और जो ये बार बार ये कह रहे हैं ना यूट्यूबर है, डिजिटल मीडिया बैनुल अक़वामी मीडिया है, आप अल जजीरा को देखिए, DW को देखिए, इतने सारे मुतादिद इदारे, आपका अपना यूट्यूब का चैनल, और उर्दू पॉइंट, सियासत पीके, ये कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सियासत पीके पाकिस्तान में बंद है। हाँ बिल्कुल, वो मैं उस पाबंदी की मजम्मत भी करती हूँ, और सियासत पीके को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा भी करती हूँ। जिस तरह से वो इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो खबर नहीं रोकते हैं। क्या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया चला सकता है? नहीं चला सकता, क्योंकि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया वो सियासतदान भी है, वो सेठ भी है, वो प्रॉपर्टी वाले भी है, तो वो कैसे खबरें देंगे? अब
असद तूर का कसूर क्या है? असद तूर का कसूर ये है कि शायद मैं ये कहती हूँ कि जो फैसला आया उससे इंट्रा पार्टी पे बहुत ज्यादा तनकीद की कि काजी फाइज ईसा साहब से हम जमहूरियत एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बल्ले का निशान लेकर किसी और की सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए थी। और ईसा साहब ने जो किया उनसे सिर्फ असद तूर नाराज नहीं है, तमाम तर जमहूरियत पसंद चाहे वो पाकिस्तान में है पाकिस्तान से बाहर है, वो काजी साहब से नाला है। और ये जब अदालत का फैसला आ जाता है, जब पब्लिक हो जाता है, उसके ऊपर हमें बात करने का हमें हक है और हर शख्स पाकिस्तान का शहरी हक बात कर सकता है। असद तूर ने भी बात की। हमारे असद तूर के साथ इख्तलाफात, ज़हनी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे नजरिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसने एक बात की और बात के ऊपर उठा लिया गया। हम उठने के लिए तैयार हैं। हम सब उठने के लिए तैयार हैं, हम गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। और हमें अगर शौकत बसरा जो सियासतदान है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि चीफ साहब कहें बाहर जाके बात नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? जो भी फैसले आएंगे, जो भी आपका ये कंडक्ट होगा कोर्ट्स में, लोग बात करेंगे, इसी से इंप्रूवमेंट आती है। फैसले आइंदा केसेस के लिए रेफरेंस हुआ करते हैं। अगर आप बात करने से मना कर देंगे, अगर आप वीलॉग करने से, हमें कॉलम लिखने से, ब्लॉग लिखने से, तो फिर कैसे लोगों को समझ आएगी उसके लकूना? आप भुट्टो का केस तो आप खोल रहे हैं ना, कितने सालों बाद आपको ख्याल है कि उसके लकूना से तलाश किए जाए। तो जो कुछ अभी हो रहा है, जिंदा है, तो जो जिंदा है, जो अभी है, उनका क्यों नहीं हमें ख्याल आता? क्या हमें एक और सदी दरकार है कि कोई और चीफ आएगा, वो जमहूरियत का नारा लगाएगा और वो देखेगा कि इस दौर में तहकीकात किए जाए कि जमहूरियत पे क्या जुल्म सितम हुआ था? तो काजी साहब ऐसा मत करें प्लीज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।